हेलो एवरीवन। आज के इस डिफेंस की करंट अफेयर की सीरीज में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंडियन नेवी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर अपने नई स्टील्थ गाइडेड मिसाइल आईएनएस इम्फाल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील होनी है। फ्रांस ने अपना बिड लगा दिया है। 90,000 करोड़ रुपए में 26 मल्टी रोल फाइटर जेट्स आएंगे, 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर। इंडियन नेवी एक नया बेस बना रही है जिसका नाम है आईएनएस वर्षा। यहाँ पर भारत की परमाणु पनडुब्बियां रहेंगी। भारतीय वायुसेना ने अपने इंडिजीनियस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम समर का पहली बार सफल टेस्ट किया है। शुरुआत करते हैं आईएनएस इम्फाल से। इंडियन नेवी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर अपने नई स्टील्थ गाइडेड मिसाइल आईएनएस इम्फाल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इस दौरान हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। ये विशाखापत्तनम क्लास की तीसरी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। इम्फाल विध्वंसक पहला युद्धपोत है जिसका नाम किसी नॉर्थ ईस्ट के एक सिटी के नाम पर रखा गया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के लिए इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है। 20 अक्टूबर को सभी परीक्षण पूरे करने के बाद आईएनएस इम्फाल को नौसेना को सौंप दिया गया था। नवंबर महीने में इस युद्धपोत से एक्सटेंडेड रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ऐसे युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया हो जिसे अभी तक नौसेना में शामिल भी नहीं किया गया था। इस जंगी जहाज से निकलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। इसका नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई इम्फाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है। ये पहला ऐसा जहाज है जिसका नाम किसी नॉर्थ ईस्ट के सिटी के नाम पर रखा गया है। पश्चिम में पाकिस्तान हो या पूर्व में चीन, दोनों से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए ये जंगी जहाज पूरी तरह तैयार है। डिफेंस की करंट अफेयर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे राफेल मरीन की। इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील होनी है। फ्रांस ने अपना बिड लगा दिया है। 90,000 करोड़ रुपए में 26 मल्टी रोल फाइटर जेट्स आएंगे, 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर। सिंगल सीटर फ्रंट लाइन पर तैनाती के लिए है और ट्विन सीटर ट्रेनिंग के लिए है। इस जेट्स को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। भारत और चीन के अलावा किसी अन्य साउथ एशियन कंट्रीज के पास ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 तरह के मल्टी रोल फाइटर जेट्स तैनात हैं। पहला है J-10, दूसरा J-15 और तीसरा है सुखोई 30। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उनमें ज़्यादातर चीन के ही हैं। चीन ने अपने 5th जनरेशन के J-20 फाइटर जेट्स को फिलहाल नौसेना में तैनात नहीं किया है, ना ही पाकिस्तान को दिया है। इंडियन नेवी एक नया बेस बना रही है जिसका नाम है आईएनएस वर्षा। यहाँ पर भारत की परमाणु पनडुब्बियां रहेंगी। खास बात यह है कि इस बेस पर रखी न्यूक्लियर सबमरीन को कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि इसे अंडरग्राउंड बेस बताया जा रहा है। आईएनएस वर्षा भारत का सीक्रेट नौसैनिक बेस है जहां पर परमाणु पनडुब्बियां रखी जाएंगी। इसे संचालित करने वाला ईस्टर्न नेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। पहले यह बेस गंगावरम में बनने वाला था, लेकिन बाद में इसे विशाखापत्तनम से 50 किलोमीटर दूर रामबिली में बनाया जा रहा है। विशाखापत्तनम पोर्ट पर नौसैनिक और जहाज रानी मंत्रालय के जहाज़ों का आना जाना लगा रहता है। विजाग में सभी जहाज़ों के खड़ा होने की जगह नहीं बचती है। यहाँ 2006 में 15 युद्धपोत खड़े होते थे, लेकिन ये बढ़कर 46 हो चुके हैं। संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। आईएनएस वर्षा बेस में कम से कम 8 से 12 पनडुब्बियां रह पाएंगी। भारतीय वायुसेना ने अपने इंडिजीनियस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम समर का पहली बार सफल टेस्ट किया है। इस मिसाइल को ट्रक से लॉन्च किया जाता है। ये किसी भी हवाई टारगेट को हिट कर सकता है, वो भी 2982 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इंडियन एयरफोर्स ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन पर नई मिसाइल का टेस्ट किया। ये एक हवाई सुरक्षा प्रदान करने वाली मिसाइल है। इसका नाम है समर। समर का पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अस्योर्ड रिटेलिएशन। इस मिसाइल सिस्टम का संचालन वायुसेना की बीआरडी यूनिट करती है। समर मिसाइल का पहली बार किसी युद्धाभ्यास के दौरान टेस्ट फ्लाइट कराया गया, जहां इसने सटीकता से टारगेट पर हमला किया। ये किसी भी तरह के हवाई टारगेट या हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है। ये अधिकतम 2982 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन की ओर बढ़ता है। इसके लॉन्चर पर 2 मिसाइलों को लगाने की व्यवस्था है। इस मिसाइल की रेंज 12 से 40 किलोमीटर तक है। समर एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलें लगती हैं, समर 1 और समर 2। पहले बात करते हैं समर 1 की, तो ये एक कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारत में बदलकर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसका वजन 105 किलोग्राम है, लंबाई इसकी 9.7 फीट है और इसका व्यास जो है वो 6.5 इंच है और इसमें 7.4 केजी का वॉरहेड लगता है। समर 2 यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ये 253 किलोग्राम वजनी मिसाइल है। ये 13.4 मीटर लंबी है और इसका व्यास जो है वो 9.1 इंच है। इसमें पंखे लगे होते हैं जिनका विंग स्पैन 30.4 इंच का है। इसमें 39 किलोग्राम का वॉरहेड लगा सकते हैं जो ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या कॉन्टिन्यूअस रॉड हो सकता है। इन मिसाइलों को दागने वाले लॉन्च ट्रक भी अलग अलग हैं। समर 1 के लिए अशोक लीलैंड स्टैलियन ट्रक लगता है, जबकि समर 2 मिसाइलों को दागने के लिए BEML ट्रोटा ट्रक लगता है। इसमें लगने वाली मिसाइलें असल में रूस की हैं जिन्हें भारत में बदला गया है। ये मिसाइलें हैं वाइम्पेल R-73 और R-27। ये मिसाइलें इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइलों का अपग्रेडेड वर्जन है जिन्हें बदलकर शॉर्ट रेंज या सरफेस टू एयर मिसाइलों में बदला गया है। ये हथियार बिना किसी झंझट के ड्रोन, UAV, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स पर हमला कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास हजारों की संख्या में वाइम्पेल R-73 मिसाइलें हैं।